हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल बायो प्रो प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 11th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है और इसमें मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया, यानी अगर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पूछ रहा था तो आप कैसे लिखेंगे। दूसरा, ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी ये सिंपल एक फ्लो चार्ट से पढ़ाऊंगी। इसमें कुछ भी आपको लैंग्वेज या थ्योरी नहीं बताऊंगी, आप फ्लो चार्ट से ही याद करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इस फ्लो चार्ट्स में ही आप कई सारी चीज़ों के छोटे छोटे टर्म्स भी सीख जाएंगे या छोटे छोटे डेफिनेशन या एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपको इसमें कवर होंगे कई सारे। तो आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इस टॉपिक का पिक लेना चाहते हैं या फोटो लेना चाहते हैं, नोट्स लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं। मैं हर एक टॉपिक का फोटो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे neelumisra999@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट टॉपिक को शुरू करते हैं। प्लांट्स को क्या होता है। प्लांट सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। कौन कौन से। फर्स्ट है डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती, यानी कि ऐसे प्लांट जिनको आप देखें तो आप समझ नहीं पाएंगे इसमें स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीफ क्या है, यानी ऐसे प्लांट जिनकी रूट स्टेम लीफ डिवाइड नहीं होती है उनको रखा गया है थैलोफाइटा कैटेगरी में। वो थैलोफाइट्स कहलाते हैं। यानी अब आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ, अगर पूछा जाता है थैलोफाइट्स का जो बेसिक या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है तो आप क्या बोलेंगे। थैलोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं होती है, ये थैलस शेप होते हैं। दूसरा क्या है, ऐसे प्लांट जो कि हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में प्रॉपर्ली डिवाइड होती है। अब ये जो प्लांट्स हैं जिनकी प्लांट बॉडी डिवाइड होती है इनको फिर से दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से। पहली कैटेगरी है प्लांट्स विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें की वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, वस्कुलर टिश्यू क्या होता है। प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिशन फॉरवर्ड होता है या जो भी वाटर मिनरल जो भी मूवमेंट होता है वो वस्कुलर टिश्यू के थ्रू ही होता है। तो वस्कुलर टिश्यू प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी आपको सिंपली याद रखना है कि जो प्लांट बॉडी जिन प्लांट्स की डिवाइड होती है वो दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा है, प्लांट विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू, और दूसरा क्या है, प्लांट्स विद वस्कुलर टिश्यू, यानी ऐसे प्लांट जिनमें वस्कुलर टिश्यू प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है और ऐसे प्लांट जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रॉपर्ली डेवलप होता है। तो जिन प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। तो अगर आपको ब्रायोफाइट्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे कि ऐसे प्लांट जिनमें स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है। अब ये ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आते हैं लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। फिर जो दूसरी कैटेगरी है प्लांट्स विद स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू, यानी ऐसे प्लांट जिनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है। पहली ऐसी कैटेगरी है जिसमें है प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि सीड को प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रोडक्शन नहीं होता है उनको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि सीड नहीं बनते, यानी टेरिडोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि ये सीड को प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये इसकी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है वस्कुलर टिश्यू प्लांट की, प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि सीड को प्रोड्यूस करते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। जो भी प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। और ये जो स्पर्मेटोफाइटा है ये फिर से दो तरह की होती है, यानी फिर से टू कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है। ये फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, यानी कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला प्लांट्स बियर नेकेड सीड, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें नेकेड सीड प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जिनका सीड जो होता है वो किसी भी आउटर कवरिंग नहीं होती है, ओपन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि इनमें क्या होते हैं, नेकेड सीड प्रोड्यूस होते हैं। एक बार नहीं सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में भी। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जो कि नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनका सीड की फ्रूट्स से या किसी चीज़ से कवर नहीं होता है। दूसरा जो होता है कि ऐसे प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं कवर्ड सीड, यानी कि सीड का है फ्रूट के अंदर बनता है, तो उन प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म पूरी दुनिया में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सारे एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो क्या होता है, फ्रूट के अंदर बनता है, यानी सीड प्रॉपर्ली कवर होता है।
और जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये दो तरह के फिर से होते हैं, और ये दो तरह के कौन से होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें जो सीड होता है वो 2 कॉटिलिडन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको हम डाइकॉट्स बोलते हैं। जैसे कि आप दे सकते हैं चने का एग्जाम्पल, ग्राम, या कोई भी ऐसा सीड, कैश्यू, काजू, जो कि प्रॉपर इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप देख के ही पता चलता है इसके 2 पार्ट्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं डाइकॉट्स। और दूसरा ऐसा जिसके जो सीड होते हैं मोनोकॉट, यानी जिसमें एक सिंगल कॉटिलिडन होता है, उनको हम बोलते हैं मोनोकॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था प्लांट्स का आपका सिंपल क्लासिफिकेशन। इससे आपके कई सारे क्वेश्चन भी तैयार होगा। जैसे अगर आपको थैलोफाइटा पूछा गया क्या है थैलोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो आप बताएंगे इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। एक आपका ये क्वेश्चन है। दूसरा है, अगर पूछा गया कि ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, इनका जो प्लांट होता है, बॉडी होती है, वो थाइलस शेप होती है और इसमें स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। फिर क्या, अगर आपको पूछा जाता है कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या, अगर आपको पूछा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको पूछा गया जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो कि नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनका सीड किसी भी आउटर कवरिंग से कवर नहीं होता है। फिर अगर पूछा जाता है आपको कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, तो एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जो कि जिनका सीड फ्रूट के अंदर होता है, और ये दो तरह के होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें जो सीड होता है वो 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, मोनोकॉट में जो सीड होता है उसमें सिंगल कॉटिलिडन्स होता है। तो आपके इस क्लासिफिकेशन से बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन भी आपके तैयार हो गए, और ये क्वेश्चन, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल्स में 11th-12th में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा और समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।